असली खतरा कोई बलात्कारी नहीं, असली खतरा वो खामोशी और वो लोग हैं जो उन्हें बचाते हैं। और शायद इसलिए आज बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना जरूरी है। जिस किसी ने भी उत्तराखंड के नैनीताल में हुई इस शर्मनाक घटना के बारे में सुना होगा, शायद वो दुख और गुस्से से भर गया होगा। एक तरफ हम पूरे देश में अपने पहाड़, अपनी मेहनत और अपनी देवभूमि की पहचान पर गर्व करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे आसपास उस्मान जैसे दरिंदे घूम रहे हैं। मैं खुद नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए खुद ये न्यूज़ सुनना बहुत शॉकिंग था कि ऐसे जानवर हमारे बीच ही रहते हैं। बट इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। मैं इस वीडियो में फैक्ट्स बोलने से पहले बहुत ब्लंटली अपने मन की बात कहना चाहूँगा कि शायद इस बहन के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए, बट अगर हम सब जाग जाएं तो शायद कई बहन, बच्चियों और वुमेन्स की लाइफ को ऐसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। मैं अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मुद्दों को सोचें, इन पर बोले, जितना हो सके लोगों को ऐसी घटनाओं के लिए अवेयर करें, क्योंकि ये बात तो हमारे सामने आ गई, पर ऐसा ना जाने कितने ही उस्मान जैसे लोग समाज में घूम रहे हैं और न जाने कितने ही ऐसी न्यूज़ बदनामी के डर से सामने नहीं आती। हमारे आसपास कितनी ही गर्ल्स ऐसे रेपिस्ट और ब्लैकमेलरों के डर से कुछ बोल नहीं पाती है। हमें ऐसी मानसिकता और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। हर साल सैकड़ों बेटियां, महिलाएं और बच्चियां ऐसे दरिंदों का शिकार बनती है। नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन पैटर्न वही रहता है, हैवानियत का, बेइंसाफ़ी का और सबसे ज़्यादा सिस्टम की नाकामी का। अगर हमारे कानून की बात करें तो क्या आपने सोचा है इतनी वारदातों के बावजूद बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हर साल क्राइम रेट बढ़ता जाता है। इवन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रेप केसेस में 1.1% का इंक्रीज़ हुआ है। निर्भया के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो 2012 में हुआ था, लेकिन फांसी 2020 में हुई। कोलकाता में डॉक्टर रेप केस, जो केस आज भी लटक रहा है। अब क्रिमिनल्स को सजा ही नहीं मिलेगी तो क्राइम कैसे कम होगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वक्त पर न्याय न मिलना न्याय ना मिलने के ही बराबर है। जब तक ये केस सॉर्ट होगा तब तक 10 और उस्मानों की हिम्मत और हौसले बुलंद हो जाएंगे। इतना धीमा सिस्टम और उससे बड़ी बात, अपराधियों को फटाफट हाई प्रोफाइल वकील मिल जाना। क्यों और कैसे? हाँ, मुझे पता है हर आरोपी को वकील मिलना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक समाज के तौर पर क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैल्यू और वकालत में अंतर है? अगर एक वकील बलात्कारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है सिर्फ फीस के लिए, तो क्या वो उस अपराध का परोक्ष रूप से हिस्सा नहीं बन रहा? अब जिस इंडिया में कसाब जैसे आतंकवादी को लॉयर मिल गया, तो वहाँ क्या ही उम्मीद की जा सकती है वैल्यूज़ की? प्रॉब्लम को हाईलाइट करना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है सॉल्यूशन पर बात करना। अगर हम सीरियसली कंसर्न हैं और ये चाहते हैं कि ये आग हमारे घरों तक ना पहुँचे, उससे पहले हम इसे कंट्रोल कर लें, तो हमें एज अपने जस्टिस की प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करना ही पड़ेगा। हर रेप केस के लिए टाइम बाउंड ट्रायल होना चाहिए। 6 महीने में फैसला और फांसी लागू। आप 10 लोगों को सजा दीजिए, देखिए कैसे केसेस में कमी आएगी। क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड पब्लिक करो। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके नाम, फोटो और इलाका सोशल मीडिया व लोकल थानों में चस्पाओ। सबसे ज़रूरी, जो लोग जिहादी सोच से ग्रस्त हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, कंसेंट की अवेयरनेस और महिलाओं के प्रति रेस्पेक्ट को करिकुलम्स में शामिल किया जाना चाहिए। लॉयर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स हो। बलात्कार जैसे मामलों में कोर्ट अपॉइंटेड वकील हो जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड डिफेंस करे, ना कि कैरेक्टर असैसिनेशन या टेक्निकल लूप्स होल्स का मिसयूज़ करे। जब तक हमारी बेटियां डर में जीती रहेंगी, तब तक हम एक आज़ाद देश नहीं कहला सकते। शायद इस वीडियो में हम बहुत सी बातें ना कर पाए हों, पर एट लास्ट हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम सबको चेंज के लिए काम करना होगा। सोसाइटी को अपनी बहनों के लिए एक बेहतर जगह बनाने हमें खुद बनानी पड़ेगी। जुबान खोलिए, सवाल उठाइए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। और हाँ, आपको इसी टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।